वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इस खोज के पीछे उसका मकसद पूरी तरह से व्यापारिक था। अपनी लंबी यात्रा के दौरान वो पहली बार 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण में कालीकट पहुंचा था। उसके लिए ये खोज वास्तव में बड़ी थी, पर क्या वास्को डी गामा का सफ़र इतना आसान था? क्या सच में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले यूरोप देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था, क्योंकि यूरोपीय देश शुरुआत में अपने मसाले और मिर्च अरब देशों से खरीदते थे, लेकिन अरब देश के कारोबारी यूरोपीय व्यापारियों से ये कभी नहीं बताते थे कि वो ये मसाले और मिर्च कहाँ से लाते हैं। यूरोप के कारोबारी अरब के पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे, और जहाँ तक सवाल भारत का है तो एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं थी जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था, और भारत के दूसरी ओर 3 तरफ से समुद्र ने घेर रखा था। इसलिए ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला, एशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम से भरा हुआ था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन इस रास्ते में एक समस्या थी, क्योंकि ये रास्ता अरब के कारोबारी खुद इस्तेमाल करते थे और किसी अन्य को अंदर घुसने भी नहीं देते थे। इसके बाद यूरोपियों के पास मात्र एक आखिरी चुनौती से भरा हुआ रास्ता बचा था, और ये था समुद्र का रास्ता। और इसके बाद शुरुआत होती है ऐसे देशों के समुद्री मार्ग के खोज की जिसे इन देशों ने हमेशा सुना है पर देखा नहीं। इसी कड़ी में सबसे पहले 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस अपने समुद्री बेड़े के साथ भारत की खोज पर निकल पड़ते हैं, पर इसे समुद्र में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा जिसके कारण कोलंबस अटलांटिक महासागर में भटक गया और एक नई धरती पर जा पहुंचा। इसे लगा कि ये भारत है। वहाँ के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा। बाद में कोलंबस को पता चला कि ये भारत नहीं बल्कि अमेरिका है। कोलंबस की यात्रा के कुछ सालों के बाद भारत के समुद्री मार्ग की खोज का जिम्मा लिया पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा ने। 1497 को वास्को डी गामा 200 से अधिक नाविकों के साथ निकला था। वास्को डी गामा की बड़ी खासियत थी कि वो कुशल कप्तान था। वास्को डी गामा भारत की खोज करते करते अफ्रीका जा पहुंचा, पर अभी भी वास्को डी गामा नहीं जानता था कि भारत यहाँ से कितना दूर है। पर यहीं इसकी मुलाकात हुई गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मजीद से, जिसे भारत का रास्ता पता था। अब वास्को डी गामा को भारत का रास्ता पता चल चुका था, पर इससे बड़ी समस्या उसके सामने आने वाली थी। वो ये कि इतने लंबे और थका देने वाले सफ़र में उसके कई साथी बीमार पड़ गए थे और उनके खाने का सामान भी खत्म हो चुका था, जिसके कारण छोटे से सफ़र के बाद ही वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया और मोजाम्बिक के राजा ने इनकी मदद की। इसके बाद एक बार फिर से सफ़र शुरू हुआ और 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा। यहाँ के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने यहाँ के राजा से कारोबार के लिए हामी भी भरवा ली और भारत के मसाले खरीदे, साथ भारत में बने समुद्री बेड़े भी खरीदे और सभी में मसाले भरवा लिए। इन्हें लेकर वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया, और जब इन मसालों को यूरोप में बेचा गया तब 60 गुना मुनाफा हुआ। वर्ष 1499 तक भारत की खोज की खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे भारत आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया और 1698 में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ बसी।
फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।